हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोगों के कई लोगों के पास फ़ोन में और मेल पे मैसेज आ रहे होंगे इनकम टैक्स ई कैंपेन के थ्रू। तो वो मैसेज क्यों आ रहे हैं, और उस मैसेज में एक मेन पॉइंट भी लिखा है कंप्लायंस पोर्टल, कि वहाँ पे जाके आपको रिस्पॉन्ड फाइल करना है। तो ऐसा क्यों करना है, तो आज की वीडियो हम ध्यान से देखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पॉइंट है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप अपना आईटीआर फाइल कराइए। तो सबसे पहले हम एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24 हाई रिस्क कैंपेन। तो ये कैंपेन जो है कब है, ये कैंपेन डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा चुका है, जिसमें 10 दिसंबर से जो है मैसेजेस जा रहे हैं, जो भी टैक्स पेयर है या जो भी असेसी पर्सन है उनके पास। तो क्या हो रहा है, उनके पास मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। और कंप्लायंस पोर्टल क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या है, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड फाइल कर सकते हैं, और नेक्स्ट चीज़ें क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप रिस्पॉन्स को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो। और उससे पहली बात, अगर आप अपना इनकम टैक्स इस तरह का आपके पास भी कोई नोटिफिकेशन आया है और आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको बैक ईयर्स की भी आईटीआर फाइलिंग करानी है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैक ईयर की भी आप आईटीआर फाइलिंग किसी भी रीज़न से आपकी फाइलिंग रह गई है और अभी आपको ज़रूरत है, तो आप करा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस तरह के मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि ऐसे लिखा होगा, अटेंशन एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस ऑन कंप्लायंस पोर्टल। अभी हम कंप्लायंस पोर्टल को भी चेक करेंगे। ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू वर सपोज टू फाइल आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। कि डिपार्टमेंट ये सपोज कर रहा है कि आप आईटीआर 23-24 फाइल करेंगे, बट मे बी आपने नहीं फाइल किया है। प्लीज़ फाइल योर आईटीआर और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कैंपेन टैब कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल में ई कैंपेन टैब पे जाके आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है आफ्टर लॉग इन द ई फाइलिंग पोर्टल। तो मेन चीज़ क्या है, ऐसा क्यों मैसेज आ रहे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है, रीज़न क्या है कि आपको इस तरह के एसएमएस और मेल्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट है, इफ़ यू हैव एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन है जो आपकी एआईएस में शो कर रही है, बट आपने जो आईटीआर फाइल किया है तो उसमें वो शो नहीं किया है, ये रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू मिस्ड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर आप अपनी आईटीआर जो आपने फाइल किया है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, उसमें आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो लैक्स में 13-14-20 लैक्स की ट्रांजेक्शन है, उसका आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग में कोई जिक्र नहीं किया है, तो आपके पास ये एसएमएस और मेल आ सकता है। नेक्स्ट है कि आप अपना आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं। मेन चीज़ क्या होती है, आपका बिज़नेस का आईटीआर है, ठीक है, आप नहीं फाइल कर रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा-मोटा आपका बिज़नेस है, बट अगर आपने डिविडेंड शेयर मार्केट में अमाउंट लगाया, आपने जस्ट अभी शुरू ही किया है, वहाँ आपने अगर आपने अमाउंट लगाया है और आपके पास अच्छी अर्निंग आ रही है, उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या इस तरह की कोई भी डीलिंग करते हैं, तो आपका पैन कार्ड डेफ़िनेटली वहाँ जाता है। तो वो सारा का सारा डेटा क्या होता है, आईटीआर डिपार्टमेंट को कोई भी जो बिज़नेस है वो बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है। या किसी भी बैंक में आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो कुछ सालों बाद आपको मिली है रिटर्न, मोस्टली एफडी होते हैं, टाइम डिपॉजिट होते हैं, कम से कम 2-3 साल बाद जाके मिलते हैं। और काफ़ी अगर बड़ा अमाउंट आ गया है, 15 लाख के आसपास आ गया है, 10 लाख से मेन कंसर्न ये है, 10 लाख से ऊपर चला गया है, तो वो क्या होगा, जो डिपार्टमेंट होता है, सपोज पोस्ट ऑफिस में आपकी एफडी थी, तो वो क्या करता है, वो आईटीआर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपडेट दे देता है कि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हुई है। तो जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसमें आपको क्या करेगा करना होगा, वो मेंशन करना होगा। नेक्स्ट चीज़, और सपोज़ अगर इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो मेन ये है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन आया है तो आपको रिस्पॉन्स तो फाइल करना होगा। नेक्स्ट, आप रिस्पॉन्स कैसे फाइल करेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2023 से पहले फाइल कर लीजिए बिलेटेड आईटीआर, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स फाइल नहीं की है तो। नेक्स्ट है, अपना एआईएस आपको चेक करना है। एआईएस में जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपकी है या नहीं है, या अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है तो उसके लिए आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले अब जो है हम ये प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से
तो वो जैसे कि अगर चेकआउट रिस्पॉन्स करते हैं कि टाइमली क्या है आपको फ़ाइल करना है, उसके बाद ही क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इनकम टैक्स पोर्टल क्या करेगा, आपके खिलाफ़ एक कोई भी एक्शन ले सकता है, अगर आप मिस करते हैं रिस्पॉन्स को टाइमली फ़ाइल करना। क्योंकि जो आप देखेंगे आपके पास जो ये मैसेज आया हुआ है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन होगी, या जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कब तक जो है अपना जो जो भी रिस्पॉन्स है वो फ़ाइल कर देना। अब देखते हैं अगर आप फ़ाइल नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपका एआईएस रिपोर्ट आपने जो आईटीआर फ़ाइल किया है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है और इंटरेस्ट भी फाइन कर सकता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 270 ए इनकम टैक्स के लिए नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 ए इज़ एप्लीकेबल ऑन इन अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मतलब सेक्शन 270 ए ये कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स में कम अमाउंट दिखाते हैं या फिर गलत अमाउंट दिखाते हैं अपनी इनकम या जो भी चीज़ है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 50% ऑफ द टैक्स ऑन अनरिपोर्टेड इनकम। आपके जितने भी अनरिपोर्टेड इनकम है उस पर आपका 50% ऑफ टैक्स लग सकता है। नेक्स्ट है द पेनल्टी ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अगर आप गलत रिपोर्टिंग दिखाते, एक तो था अंडर रिपोर्टिंग आपने कम दिखा दी, मिस रिपोर्टिंग मतलब आपने गलत अमाउंट दिखा दिया, तो उसका क्या लगेगा 200% ऑफ द टैक्स रिपोर्ट ऑन मिस रिपोर्टेड इनकम। मतलब जो आपने गलत दिखाया है उस पर कितना लगेगा, 200% जो है आपका मिस रिपोर्टेड इनकम दिखाएगा। तो मेन पॉइंट ये है, जब अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप अपना एआईएस चेक कीजिए और उसको प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स फाइल कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप इसका रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें लिख के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।